हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अब से कुछ ही समय में, लगभग 5-7 दिन में NDA 1 2020 की इसकी SSB डेट्स आने वाली है। हमारा रिटर्न क्लियर हो चुका है, SSB डेट्स आने वाली है। क्या इतना काफ़ी है? नहीं, हमें SSB इंटरव्यू फेस भी करना है, वहाँ पे हमें जाना है, स्क्रीनिंग भी होना है, और वहाँ जाके हमें स्क्रीनिंग होने के बाद हमारा मेन फोकस रिकमेंड होना भी है, तो हमें वहाँ पे रिकमेंड भी होना है, रिकमेंडेशन भी हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, राय डिफेंस एकेडमी पे हम पहले से काफ़ी वीडियो SSB को लेकर अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे आप लोग को काफ़ी हेल्प होगी। इसमें आज हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और पूरा का पूरा हम कैसे क्या करेंगे कि रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं SSB में होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, अभी आपको लगभग 5-7 दिन बाद आपके SSB डेट्स का लिंक ओपन हो जाएगा, आप उसमें डेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, डाक के द्वारा एक एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आपको ये एडमिट कार्ड ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे भी मिलेगा, आपको वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन जो डाक से आएगा, पोस्ट से आएगा, वो आपको ले जाना कंपल्सरी। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आप वहां पे जाएंगे, जो उनकी टाइमिंग होती है रिपोर्टिंग की टाइम वेरियस SSBs की अलग अलग होती है, तो आपको उस टाइम पे वहां पे रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो आप वहां पे रिपोर्ट करना होता है। पहले क्या होता था, SSBs में एक दिन पहले रिपोर्ट करा लेते थे। जैसे मान लीजिए आपकी SSB जो है वो 10 जून से शेड्यूल है, तो आपको 9 जून को ही शाम को रिपोर्ट करा लेते थे। आप 9 जून को शाम को जाते थे, 5 बजे 6 बजे जो उनका टाइम होता था, आप वहाँ पे जाते थे। एक दिन वहाँ पे SSB पे आपको रहने का मौका दिया जाता था कि आप वहाँ के सिस्टम को समझ सकें, वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है उसे देखें, उसके थोड़ा इन्वायरमेंट को समझें। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा कोविड पीरियड से क्या हो गया कि जिस दिन से आपकी SSB, उसी दिन आपको सुबह ही लगभग 6 बजे 6 AM इन मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना होता है। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ आर्मी बोर्ड की SSBs की, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हो गई हमारी ये रिपोर्टिंग, एडमिट कार्ड आ गया, हमने जाके वहां पे रिपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले वो जब से कोविड पीरियड हमारी चल रही है, बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, तब से हमें एक फ्री कोविड सर्टिफिकेट कि आपको कोविड नहीं हुआ है, किसी आप डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करा के ले जाते हैं, या फिर आप पहले RT-PCR आप करा के ले जाते हैं, या फिर आपको दोनों डोज लग चुका है इसका सर्टिफिकेट, इट मींस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये पहले आपका चेक किया जाएगा मेन गेट पे ही, तो आप इसे ना भूलें। और कोई डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे तो कम से कम SSB में इंटर करने का तो मौका मिलेगा। वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन अ सिंगल पीस ऑफ फोटो आप नहीं भूल के जाएं, क्योंकि वहां पे तनिक सी आपकी लापरवाही आपको पूरा का पूरा कैंडिडेचर फेल करा सकती है। ठीक है, आपका ये गेट पे ही चेक होगा, RT-PCR, या फिर आप कह लीजिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिया जाएगा चेस्ट नंबर। आप बोलेंगे सर चेस्ट नंबर क्या होता है, जो पहली बार जा रहे होंगे उन्हें तो पता ही नहीं होगा चेस्ट नंबर होता क्या है। एक्चुअली चेस्ट नंबर में एक कलीजी टी-शर्ट टाइप में होता है, दोनों साइड से ओपन होते हैं, यहाँ पे आप उसे पहनते हैं, तो इस आपके मतलब सीने पे एक बड़े से नंबर में 10, 12, 15 लिखा होता है, आपका चेस्ट नंबर होता है। क्या होगा, किसी को मिल गया 10, किसी को 12, किसी को 15, 20, 22, इट डिपेंड ऑन रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट।
कितने लोग रिपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से मैनेज होगा। ठीक है, दिया गया चेस्ट नंबर। अब चेस्ट नंबर कैसे अलॉट होगा? चेस्ट नंबर अलॉट करने के लिए 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। ग्रुप्स क्या क्या होंगे? पहला ग्रुप होगा फ्रेशर। फ्रेशर क्या होता है सर? जो पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी कोई भी एसएसबी नहीं देखी है, जो अभी पहली बार फ्रेशर हैं, पहली बार एसएसबी देने जाते हैं, वो कहले जाते हैं फ्रेशर। ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्क्रीन आउट। सर स्क्रीन आउट क्या होता है? ऐसे लोग जो एसएसबी देने तो जाते हैं बट पहले ही दिन आउट हो जाते हैं, स्क्रीन ही नहीं हो पाते, उन्हें बोला जाता है स्क्रीन आउट। इनका एक अलग ग्रुप बनाया जाता है। ठीक। अब सर तीसरा ग्रुप क्या होगा? तीसरा होता है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है सर? रिपीटर वो लोग होते हैं जो पहले कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं या फिर रिकमेंड हो चुके हैं पहले। आप बोलेंगे सर जो रिकमेंड हो चुके हैं वो आए नहीं क्यों एसएसबी देने? भैया बहुत सी प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल आउट हो गया या फिर कोई मेरिट आउट हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या फिर कोई रिकमेंड हुआ था कि कोई पर्सनल रीजन से ज्वाइन ही नहीं किया। बहुत से ऐसे भी रीजन होते हैं, बच्चे रिकमेंड होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उन्हें अलग से कोई ना कोई तैयारी करनी होती है। कुछ लोग मेडिकल में चले जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, नहीं करते ज्वाइन, तो वो कहलाएंगे रिपीटर। ठीक है, 3 ग्रुप बना दिए। अब सर चेस्ट नंबर का एलोकेशन कैसे होगा? सबसे पहले फ्रेशर को दिया जाएगा, उसके बाद स्क्रीन आउट को, फिर रिपीटर। क्लियर? चेस्ट नंबर वाला मामला सबको क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले फ्रेशर को दिया जाएगा। फ्रेशर मान लीजिए हमारे पास 8 फ्रेशर आए हैं। चलिए थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 फ्रेशर आए हैं, 15 स्क्रीन आउट आए हैं और लगभग 30 रिपीटर आए हैं। ठीक। तो सबसे पहले 1 से 8 तक इनको मिल जाएगा, फिर 8 से आगे इनको मिल जाएगा, फिर इसके बाद जो बचेगा इसको मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर सबको? ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो चेक कर लेते हैं। चेस्ट नंबर के बाद क्या होता है? चेस्ट नंबर के बाद हमें एक ऑडिटोरियम में बैठा दिया जाता है। ऑडिटोरियम एक बड़ा सा हॉल, उसमें बहुत सारे सीटें लगी हुई हैं, उसमें बैठा दिया जाएगा। उसमें क्या होगा सर? अब हमसे टीए का फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे टीए। सर टीए क्या होता है? टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। आप एसएसबी जब देने जाएंगे तो आपका ट्रेन का जो किराया है वो भी सरकार आपको देगी, वो भी आर्मी आपको प्रोवाइड कर देती है। वो भी आपको AC 3 टीयर का देती है। कितना? AC 3rd टीयर, सॉरी AC 3rd टीयर आपको देती है। ठीक है, आप अगर बस से भी जा रहे हैं तो भी आपको AC 3 टीयर का देती है, वो भी जाने का और वापस आने का दोनों साइड का किराया देती है। लेकिन हाँ इसमें एक ये है कि आप जैसे इंडिया एंट्री के लिए जाएं, इंडिया एंट्री के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलेगा, एक बार एफकैट एंट्री के लिए, एक बार CDS। मतलब कहने का ये है कि एक एंट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही टीए मिलेगा। ठीक। जैसे आप मान लीजिए आपने NDA 148 क्लियर किया, ठीक है, आप गए एसएसबी देने, आपने टीए के लिए अप्लाई किया, टीए आपको मिल गया। फिर आपने NDA 149 भी क्लियर किया, आप गए टीए के लिए, आपने टीए के लिए अप्लाई किया, लेकिन आपको टीए नहीं मिलेगा। क्योंकि एक एंट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टीए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं सर एयरफोर्स के लिए जाएं तो मिल जाए, आर्मी के लिए जाएं तो भी एक बार मिल जाए, नेवी के लिए जाएं तो भी एक बार, ऐसा नहीं होता। आपको NDA के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलेगा, ये क्लियर होता है, उनके नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। टीए हो गया, टीए बोले तो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। क्लियर? अब इसके बाद आप सबको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट आर्मी में कंपल्सरी आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट।
आपको वहाँ की जो कैंटीन होती है उसमें ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। उसके बाद सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा सा कुछ टाइम मिलता है लगभग 15 से 20 मिनट, उसमें आपने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा एक बार अपने माइंड को फ्री कर लिया, फिर से आपको उसी ऑडिटोरियम में फिर से बुला लिया जाएगा। अब क्या होगा सर, अब सबको चेस्ट नंबर वाइज बैठा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे चेस्ट नंबर वाइज सबको बैठा देंगे। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद होगा आपका OIR टेस्ट। यहां से आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। क्या होगा, OIR। OIR 1 एंड OIR 2, क्लियर। OIR 1 वर्बल, लिख देते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, क्लियर, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये हो गया। अब सर OIR क्या है? OIR होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें रीजनिंग की बेसिकली रीजनिंग का टेस्ट होता है। ये भी आगे चल के हम बहुत थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे इसे, हर एक टास्क को अभी हम थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू देखेंगे, आगे चल के हर एक टास्क पे स्पेसिफिकली देखेंगे कि किस टास्क में कैसे परफॉर्म करना है, किस टास्क में कैसे रिकमेंड होना है, GTO से कैसे रिकमेंड होना है, साइकोलॉजिस्ट से कैसे रिकमेंड होना है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर से कैसे रिकमेंड होना है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देंगे कि SSB में बेसिकली होता क्या है। जिनको थोड़ा भी आइडिया ना हो तो यहाँ से आइडिया ले लेंगे। इसमें क्या होगा, बेसिकली रीजनिंग का टेस्ट होगा। रीजनिंग में भी रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल रीजनिंग बोले तो जिसमें दिए जाते हैं, जैसे राम पूरब दिशा में जा रहा था, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, वो किस दिशा में जा रहा है, ये हो गई नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर ये हो गई वर्बल रीजनिंग। सॉरी, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, जैसे ये बना दिए, पूछ दिया इसका मिरर इमेज बताओ, ये हो गई नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, कितना टाइम मिलता है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको जो OMR सीट्स दी गई हैं, ये बेसिकली एग्जाम होता है, आपको एक सीट दी जाती है, सिंगल सीट ऑफ पेपर्स दिए जाते हैं जिनमें क्वेश्चन होते हैं, आपको OMR सीट पे फिल करना होता है। क्लियर। उसके बाद आपसे OMR सीट ली जाएंगी, फिर आपको दिया जाएगा 5 मिनट का रेस्ट। रेस्ट क्यों, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो, आप सोचने समझने में, माइंड थोड़ा सा थक जाएगा तो आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। और रेस्ट भी आप वहीं पे बैठ के करेंगे, आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, आप वहीं पे बैठ के रेस्ट करेंगे। फिर आएंगे GTO सर। GTO सर आपको बताएंगे PPDT के बारे में। अब सर PPDT क्या होता है, यही होता है मेन इंपॉर्टेंट। आप इस पर क्या कर लीजिए, स्टार बना लीजिए। आपका ये क्लियर है तो आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। ठीक है। अब PPDT में क्या होता है, GTO सर आप आएंगे और बताएंगे आपको पूरा PP एंड DT के बारे में, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो आपको पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करेंगे कि इसमें आपको कैसे क्या करना है, पूरा का पूरा ब्रीफिंग देंगे। और आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि GTO सर जो बोले आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 30 सेकेंड के लिए एक पिक्चर आपको शो होगी, 30 सेकेंड के लिए। आप सोचिए 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, 30 सेकेंड तो मैं आप पिक्चर को, अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया है पहले से, तो आप पिक्चर को देखेंगे, इससे पहले पिक्चर चली जाएगी। ठीक, 30 सेकेंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाएगी। उसके बाद आपके पास एक ऐसा कागज रहेगा, इसमें यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा एक्शन और यहाँ पे लिखी रहेगी स्टोरी। अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली, हाँ। जो आपको 30 सेकेंड के लिए पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें आपको एक बेस्ड स्टोरी लिखनी होगी। स्टोरी के लिए 4 मिनट और ये बॉक्स और ये एक्शन लिखने के लिए 1 मिनट। तो टोटल आपको कितना मिला, 30 सेकेंड प्लस 4 मिनट प्लस 1 मिनट, कितना हो गया, 5 मिनट एंड 30 सेकेंड। पूरा का पूरा पिक्चर परसेप्शन में आपको मिलेंगे 5 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। क्लियर। अब इस
सर इस बॉक्स का क्या काम है। मान लीजिए आपको कोई पिक्चर दिखाएगी, उसमें कोई यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे ऐसे खड़ा था, यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था, तो आपको यहाँ पे गोला बनाना होगा उस पर। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसमें उसका मूड, एज, जेंडर सब लिखना होता है, और एक्शन आपको स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। ये हम आगे चल के अभी पीपीटी का सेशन लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट बना के ही छोड़ेंगे। जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, आपने पिक्चर देखी, उस पर स्टोरी लिखी, एक्शन लिखा और सब कुछ क्लियर कर लिया। अब आगे क्या करना है सर, अब फिर से आपसे वो कागज की जो सीट थी वापस ले ली गई, साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दी गई। वो इसे देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, आपको जो भी नोटिफाई करना होगा कर लेगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर से आपको आपके ग्रुप के साथ लगभग ग्रुप बनाया जाएगा 8 से 10 लोगों का। अगर आप फ्रेशर हैं 10 से 15 लोगों का, अगर आप स्क्रीन आउट हैं, और फिर 15 से 20 लोगों का अगर आप रिपीटर। ठीक, ऐसे ग्रुप बना दिया जाएगा 8 से 15 लोग। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसमें 8 से 10 लोग आएंगे। अगर स्क्रीन आउट है तो 10 से 15 लोग आएंगे ग्रुप में, और अगर आप रिपीटर हैं तो 15 से 20 लोग आएंगे एक ग्रुप में। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा ऑडिटोरियम से। फिर क्या होगा, फिर आपको 1 बाई 1, जैसे कि उस एसएसबी बोर्ड की क्षमता हो, अगर उसके पास कई सारे हॉल हैं तो आपको हो सकता है एक साथ ही बैठा दे। अगर उसके पास 2 ही 3 हॉल हैं तो बारी बारी से सबको बुलाएगा। और वहां पे क्या होगा, ये हो गए 3 लोग, साइकोलॉजिस्ट, आईयू और जीटी। क्लियर? और यहाँ पे आपको सेमी सर्कल में ऐसे बैठना है। क्या? चेस्ट नंबर वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे आपको जितने मतलब लोग होंगे ग्रुप में वैसे बैठा दिया जाएगा। अब क्या होगा सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है नरेशन। नरेशन क्या है सर, ये तो पहली बार सुना। कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार भी सुन रहे हैं तो भी मैं आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के छोड़ूंगा। अब जीटीओ साहब से कहेंगे कि चेस्ट नंबर वाइज एक एक लोग खड़े हों और अपनी स्टोरी को नरेट करें। नरेट करें मतलब जो स्टोरी आपने लिखी है वो आप पढ़ें। और मान लीजिए आपने स्टोरी नहीं लिख पाई, आपने सिर्फ 2 ही लाइन लिखा और टाइम खत्म हो गया, तो भी आप यहाँ पे अपनी स्टोरी पूरी कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, अगर आपने उस समय स्टोरी नहीं पूरी कर पाई थी, आप उस समय स्टोरी नहीं लिख पाए थे, तो भी आप यहाँ पे अपनी स्टोरी पूरी कर सकते हैं। नरेशन का इतना इंपॉर्टेंस है, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पीपीडीटी में। ठीक, क्लियर? और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें फिश मार्केट बन जाता है। जब वहाँ पे स्क्रीन आउट या रिपीटर होंगे तो फिश मार्केट तो बन ही जाएगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जज करने के लिए वो आपका नरेशन देखेंगे। अगर आपका नरेशन अच्छा है, फिश मार्केट बन गई, तो आप स्क्रीनिंग तो हो जाएंगे कंफर्म। क्लियर? फिर सभी लोग बारी बारी से अपना अपना नरेट करेंगे। फिर जैसे ही आखिरी बंदा ये अपना नरेशन खत्म करेगा, वैसे ही जीडी स्टार्ट हो जाएगा। जीडी का मोटो क्या है, आप सबको मिलाकर एक कॉमन स्टोरी बनानी है। कॉमन स्टोरी किस पे? उसी पिक्चर पे। ठीक, ये भी रिलेट आपको करना होगा, उसी पिक्चर पे स्टोरी बने। कोई यहाँ पे कोई फिल्म की कहानी नहीं लिखनी है कि आप भूल भुलैया 2 लिख के आ गए। ठीक है, बागी 3 नहीं बनाना है आपको यहाँ पे जो उस पर लिखनी है एक प्रैक्टिकल स्टोरी हो और ऐसी हो कि आप उस पिक्चर से रिलेट कर पाए। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से सबको आपको भेज दिया जाएगा लंच के लिए। लंच आप करेंगे, उसके बाद लगभग 1 या 2 घंटे बाद, डिपेंड करता है कि कितने वहाँ पे रिपोर्टिंग किए हैं बंदे। अगर 60-70 बंदे हैं तो 1-2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 2 से 4 बजे के बीच में, 2 to 4 PM, इसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है।
तो जितने स्क्रीन इन हुए रहेंगे वो फिर रुकेंगे वहाँ पे, और जितने भी लोग स्क्रीन आउट हुए रहेंगे वो फिर अपना वहीं पे बैग उठाएंगे और चल देंगे घर। क्लियर? तो आज का ये हमारा पूरा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया। सिर्फ और सिर्फ अभी तो हमने डिस्कस किया है रिपोर्टिंग से लेके स्क्रीनिंग तक। क्लियर? अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे करना होता है, वो सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप कहीं ना जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो राय डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे से आपके सभी के सभी क्लासेस इसी पे चलने वाली हैं, राय डिफेंस एकेडमी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। चलिए, जय हिंद।